हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज से हम करने वाले हैं जी अपनी क्लास 12 स्टार्ट। पोल साइंस की वीडियो से शुरू करेंगे और हिस्ट्री की भी मैं पहले सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली मैं आपको सच बताऊं ना, सिलेबस की वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको ध्यान से मेरी बात सुनना। पहली बात तो मैं ये बता दूं यार, मैं आपके रिजल्ट से बड़ा खुश हूँ। बच्चे अपना रिजल्ट भेज रहे हैं मेरे को, सर देखो सर 98 आया 90। और सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता है क्या है मेरे लिए? बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमने आपसे फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ा था, हमें नहीं पता था आपके चैनल के बारे में, सेकंड टर्म में पता चला और देखो सर हमारे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स में जो डिफरेंस है ना वो देखो आप। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। और बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर देखो आपकी मेरी वजह से कुछ नहीं है भाई, सबके लिए वीडियो बनाई है। अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मेरा 0.00001% होगा, सारा रोल आपका है क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। आपने वो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनको बहुत अच्छे से करा है, तभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फर्स्ट टर्म का पेपर भी आपने दिया था, सेकंड टर्म का भी आपने दिया है, कुछ वो डिफरेंस नहीं है। बस आपने अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा दी। ठीक है, आप कह सकते हो मैंने वही बोला कि 0.0001% अगर आपको थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बड़ा खुश हूँ। ठीक है, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों की है ना पोल साइंस के अंदर और हिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आई है। पहली बात तो ये है कि आपको पहले ही मेन पॉइंट स्टडी के बारे में बता देना चाहिए था। तो वो मेरे से पूछ रहे कि सर हमने जो क्वेश्चन करे थे, यानी जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, वो हम उनको सेंड कर दे तो वो पास हो जाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ ना तो उसमें हर एक चीज़ कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो चाहे वो प्री बोर्ड का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो कंपार्टमेंट का पेपर हो, वो सबके लिए है। मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, आप उनसे बोलना कि हर एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में दे रखा है ना, अगर आप चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक वगैरह भी दे दूंगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। अगर आपने वो क्वेश्चन करे हैं, अगर उस बच्चे ने जिसको भी आपने सेंड करे अगर उसने वो क्वेश्चन कर लिए और मान लो वो आपके फाइनल में फेल भी हुआ वो, और कंपार्टमेंट का पेपर जब वो दे के आएगा ना अच्छे से करके, मैं ये नहीं बोल रहा हवा में क्वेश्चन कर ले कि हाँ जी ये वाला क्वेश्चन आज, अगर उसने अच्छे से करा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी टीचर शॉक हो जाएगी जब उस बच्चे का पेपर पढ़ेगी। ठीक है, मतलब इतना, मतलब अच्छे से अगर आपने कर लिया ना तो टीचर ये बोलने पे मजबूर हो जाएगी कि बेटा तूने चीटिंग करी है, कुछ ना कुछ तो तूने करा है कि तूने आप तू फाइनल में फेल हो गया तो और एकदम से तूने कंपार्टमेंट में इतना अच्छा कर दिया, इतना शौक हो जाएगी टीचर। ठीक है, और ये हो चुका है, पिछले साल भी हुआ था। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे टीचर ये बोल रही है कि तुमने चीटिंग करी है, वो करी है, फिर ओरली ले रही है वो हमारा टेस्ट, हमसे ओरली भी पूछ रही है क्वेश्चन के ये इसका आंसर क्या लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा। मैंने कहा तो बातचीत तो यही है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन उससे बोलना कि अच्छे से करे, हवा में मत करे। वीडियो भी बना रखी है, पीडीएफ भी दे रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ऑल दो मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर ले। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना आंसर फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, तो उनके लिए पीडीएफ वगैरह का लिंक भी दे रखा है। चलो जी, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला सिलेबस बताना मेरा मेन मोटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो सिलेबस था ना वो इस साल भी सिलेबस है, एडिशनल टॉपिक वगैरह है वो भी सारे के सारे सेम है। मेन चीज़ पता है क्या है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और आपको पता है अब है ना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसका एग्जाम देना पड़ता है? सीयू। मैं अभी बताऊंगा सिलेबस, डोंट वरी, बट पहले मेरी बात सुन लो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और अगर ये बात आपको नहीं पता हुई तो आपको डबल डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। बाद में फिर बच्चे, क्योंकि अभी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, और वो क्या मैसेज कर रहे हैं, अभी जो बच्चे जिनकी 12th क्रॉस हुई है ना वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर देखो सीयूटी के क्वेश्चन पेपर तो अलग है सर, अलग क्वेश्चन है। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। बात यह है कि जो हम 12th के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद जो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 30 मई 2023 को पेपर हुआ था, स्लॉट 2 का पेपर है, चेक कर लेना, यही मिलेगा आपको। उसमें आ रखा है कोरियन वॉर। चेक कर लेना, आपको कोरियन वॉर कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका ने कब इंटरवीन किया था वियतनाम में, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी देखो पूरा का पूरा, ये हिंदी इंग्लिश में दे रखा है तो पूरा का पूरा वही पेपर है सीयूटी का आया हुआ। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, स्लॉट वगैरह भी पता चल जाएगा। स्लॉट चलो इसमें नहीं लिखा हुआ, 2023 का पेपर है। अब मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन कि यूएन का सक्सेसर, मतलब यूएन किसका सक्सेसर है? लीग ऑफ नेशन का है, 1920 में बना था, बट बुक में चेक कर लेना, मिल जाए तो बता देना। मेरे मेरे बोलने का मतलब आप समझ रहे हो? यानी सीयूटी के एग्जाम में आपके वो वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो आपके बुक के अंदर अब नहीं है, पहले थे। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1, एक चैप्टर हुआ करता था आपके क्लास 12th में जिसका नाम था कोल्ड वॉर, और अब तो आपको पता है कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से आपका चैप्टर शुरू है, तो कोल्ड वॉर के टॉपिक थे।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको ऐसा ना हो कि 12th करने के बाद सीयूटी में जो 1 महीना मिले उसमें डबल डबल पढ़ाई करनी पड़े, ये वाले भी टॉपिक पढ़ने पड़े। तो मैं क्या करूंगा वो ध्यान से सुनो। जब मैं चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा ना, तो देखो चैप्टर की वीडियो में तो मैं ये एडिशनल टॉपिक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे ना सर हम तो ओपन किया, हमें क्यों करवा रहे हो, हमको तो ओपन से करना है, हमें तो सीयूटी का एग्जाम नहीं देना। तो ठीक है, मैं जब चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर नहीं करवाऊंगा, बट जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर की वीडियो के बाद मैं हर एक चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड करता हूँ। तो एमसीक्यू की वीडियो में मैं ये सारे के सारे एक्स्ट्रा टॉपिक वगैरह आपको करवाऊंगा। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे। पहली तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा सीयूटी का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस वे में क्वेश्चन आएगा, और सारी की सारी चीजें डिटेल में आपको एमसीक्यू की वीडियो में समझा दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो होगी ना, जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, जो 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर भी सिर्फ मैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं होंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मान लो मैंने कोई मोस्ट बड़ा टॉपिक लिख दिया, कोल्ड वॉर का कोई टॉपिक लिख दिया, और वो तो आपके उसमें नहीं आने वाला, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, तो बच्चे बोलेंगे सर हमें ये वाला क्वेश्चन क्यों करना पड़ रहा है। इसलिए जो आपके जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है ना सारे के सारे, चाहे वो लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड हो, नियो से रिलेटेड हो, NIE हो, चेक कर लेना, बुक में मिल जाए तो मान जाऊंगा और दिखा दूंगा। इस पीडीएफ के अंदर भी नियो का क्वेश्चन दे रखा है, पता नहीं सर्च होगा नहीं होगा, क्योंकि ये पीडीएफ वो वाली नहीं है। ओके, NI देखो, ये एक नियो का क्वेश्चन है, चलो इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर हैं, जो कि आपके अब सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको करने के लिए आपको एमसीक्यू की अलग से वीडियो वगैरह देखनी पड़ेगी। तो एमसीक्यू की वीडियो देखनी है। अच्छा, एक और बात, मैं ये वाला जो चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है, यहाँ पर मैं चैप्टर की वीडियोस डालूंगा, एमसीक्यू डालूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। बट जो लाइव क्लासेस होगी ना, लाइव क्लासेस वो हमारे भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे होगी। मैं दिखा देता हूँ मैं कौन से चैनल की बात कर रहा हूँ, फिर हम एक बार सिलेबस देखेंगे। भरत कुमार खोरवाल, ठीक है जी। अब भरत कोरवाल लिखोगे तब भी आ जाएगा, ये हमारा चैनल है। ऑल दो मैंने जब आपका एग्जाम, अच्छा अगर किसी बच्चों को अभी डाउट है, मान लो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, लाइव वाले सेक्शन पे आना। मैंने ना जितने भी एग्जाम वगैरह का एनालिसिस करा रखा है, जब भी बच्चों के पेपर हो जाते थे ना, उसी बिल्कुल एग्जाम के बाद मैं बच्चों से पेपर वगैरह मांगता था और बोलता था कि चलो जी आप देखते हैं कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए, एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया। अगर किसी को डाउट हो तो लाइव वीडियो में देख लेना, ये वाली लाइव वीडियो, ये वाली ये दिख रही है ना, ये क्लास 11th, ये क्लास 12th के पोल साइंस के एग्जाम की है ना। क्लास 10th की भी यहीं मिल जाएगी नीचे की तरफ, क्लास 11th की भी, ये देखो क्लास 10th की है तो मिल जाएगी आपको। बाकी मैं यहीं पर लाइव वगैरह लूंगा, क्योंकि मैं मेन भरत कुमार मेन पॉइंट स्टडी वाले पे लाइव नहीं लूंगा, लाइव में यहीं लूंगा, चाहे एमसीक्यू की लाइव हो चाहे चैप्टर की लाइव हो। अगर किसी बच्चे को चैप्टर में दिक्कत आती है चैप्टर की भी लाइव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लाइव यहीं पर लूंगा, तो लाइव क्लासेस के लिए ये है। बाकी अगर जो हमारे चैप्टर के मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो उसके लिए हमारा मेन पॉइंट स्टडी है, तो ये भरत खोरवाल वाले चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर आप चेक वगैरह कर सकते हो, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। अब आ जाते हैं जी अपने सिलेबस पे। अब मैं जल्दी जल्दी सिलेबस बता देता हूँ, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट बुक, समकालीन राजनीति। डोंट वरी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके 7 चैप्टर है, चैप्टर के नाम लिख लो। किसी की पुरानी बुक होती है ना तो उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड होते हैं, तो इसलिए वो नहीं करने हैं आपको, तो ये देख लो। पहला है दो ध्रुवीता का अंत, दूसरा है सत्ता का समकालीन केंद्र, तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेक्स्ट है आपका समकालीन विश्व सुरक्षा, और छठा है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और सातवां है हमारा वैश्वीकरण। सिर्फ 7 चैप्टर आ रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक से, ठीक है जी। ये सारे के सारे, अभी एडिशनल टॉपिक भी बताऊंगा, बट पहले आई होप ये सारे के सारे आपको पता चल गए हो। अगर आपकी पुरानी बुक है और उसमें 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अगर पुरानी बुक होगी तो उसमें 9 चैप्टर होंगे, तो ये मार्क कर लेना, ओके जी। एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा अभी। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी वाली बुक पे, फिर इंग्लिश वाले उसके मैं बताऊंगा। इसमें भी हमारे टोटल मिला के कितने चैप्टर आ रहे हैं, एक सेकेंड, इसमें भी टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। पहले 10 चैप्टर हुआ करते थे, बट अब 8 चैप्टर है। कौन कौन से? पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ये पहला चैप्टर नंबर 1 ही होगा ये भी। और दूसरा है एक दल का प्रभुत्व, ये चैप्टर नंबर 2 है। नियोजित विकास राजनीति, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और हमारे भारत के विदेशी संबंध है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। और ये इमरजेंसी वगैरह से रिलेटेड चैप्टर है। क्षेत्रीय आकांक्षा है, ठीक है। और लास्ट, इससे पहले एक बीच में भी एक चैप्टर होता था, वो अब कट गया हमारा, तो क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर है। और क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर के अंदर भी है ना 2-3 टॉपिक हमारे ऐड हुए थे, मतलब बेसिकली 2-3 टॉपिक है ना अब आपके कट चुके हैं, उससे भी हमारे सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो वही मैं जैसे मैंने बताई दिया एमसीक्यू की वीडियो में वो ऐड कर दूंगा। भारतीय राजनीति के नए बदलाव, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली रीसेंट डेवलपमेंट वगैरह दे रखे हैं, तो ये तो हो गया हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश का बता देता हूँ, फिर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक वगैरह बताऊंगा, ठीक है।
अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे ये जी हमारी फर्स्ट बुक है, टोटल मिला के 7 चैप्टर है। कौन कौन से ये है? पहला एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दूसरा है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। डोंट वरी, सारे के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर की भी वीडियो बनाऊंगा, एमसीक्यू की वीडियो भी बनाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो एमसीक्यू की वीडियो में ऐड करवा दूंगा सीयूटी के एग्जाम के लिए, ठीक है जी। और बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि सीयूटी की वीडियो मैं जब मतलब बना रहा हूँ, और इनके जो एमसीक्यू का टेस्ट होगा ना, मतलब मैंने टेलीग्राम पे भी एमसीक्यू का टेस्ट वगैरह बना रखा है, ठीक है, बताऊंगा उसके बारे में। बट पहले हम जब मैं एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो टेस्ट वगैरह आप कैसे दे सकते हो। बट अभी ये समझ आ गया ना आपको इंग्लिश के। अब आ जाते हैं जी इंग्लिश के दूसरी वाली बुक पे, फिर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पे लेके चलूंगा आपको। ओके, ये जो हमारी बुक है जी, तो इसमें पहला वही है नेशन बिल्डिंग, ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस के बारे में है, और पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट, ये हमारा बेसिकली इकोनॉमी वगैरह, हमने कौन सा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चाइना के साथ और वॉर वगैरह हुई थी वो है। चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस के बारे में नाम से पता चल रहा है, ये इमरजेंसी के बारे में है, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेशन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, और हमारा रीसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक पे। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट है, करिकुलम पे जाओगे ये आपको मिलेंगे। हिंदी में अगर मैं क्लिक करूंगा तो पीडीएफ नहीं खुलेगी, एज यूजुअल भेदभाव हो रहा है हिंदी वाले के साथ, बट डोंट वरी, अपन तो पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो मैं जब समझाऊंगा ना तो टॉपिक के नाम हिंदी में लिख लेना, आप अपनी कॉपी निकाल लो अब। तो इंग्लिश के अंदर ये रही पीडीएफ, ठीक है, ऊपर क्लास 11th का होगा, नीचे क्लास 12th का है, पेज नंबर 23 पे आ जाना तो ये दिखेगा आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मैं सारे के सारे चैप्टर वगैरह बता चुका हूँ, मैं डायरेक्टली एक बार देख लेता हूँ, यही सारे चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, यही चैप्टर है, इसमें भी 1 2 3 4 ओके एंड 5 6 7 8, ठीक है। अब आ जाते हैं जी थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक पे, ये वो बता रखा। अच्छा एक और बात बता दूं यार, ये भी सुन लेना, ये बड़ी गड़बड़ी हो गई थी इस बार, ध्यान से सुनना, ये बात क्या है। बात यह है कि हमारा पैसेज आ रहा है, एक पैसेज आ सकता है, कार्टून भी आ सकता है, मैप भी आ सकता है, कितने नंबर का? 4 नंबर का फर्स्ट बुक से, और 2 जो क्वेश्चन है हमारे वो सेकंड बुक से आएंगे। अब ये नहीं पता कि सेकंड बुक से जो है वो कार्टून आएगा या मैप आएगा, या पैसेज भी आ सकता है, या फर्स्ट बुक से कार्टून भी आ सकता है, मैप भी आ सकता है, पैसेज भी। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ये मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम द एनी ऑफ द बुक, किसी भी बुक से हो सकता है, एनी लेसन फ्रॉम द बुक टू, अच्छा, बट द वेटेज ऑफ द लेसन रिमेन अनऑल्टर्ड। इसका मतलब है कि जो मैप है वो तो चैप्टर नंबर 2 से आएंगे, फाइनल की बात हो रही है, बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, बट यहाँ पर देखो ये मेन चीज़ है, कार्टून और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क ईदर ऑफ द टेक्स्ट बुक। यहाँ पर है ना, आपको देखो कितने, मतलब बनाने वाले ने पता नहीं क्या खाकर बनाया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है पैसेज नंबर, पैसेज लिखा हुआ है और ये बुक नंबर 1 है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें से पैसेज आएगा फर्स्ट बुक से या मैं ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म नहीं है। तो ये यहाँ पर पैसेज लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पैसेज ही आएगा इस चैप्टर से, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब आ जाते हैं जी एक्स्ट्रा टॉपिक पे, जो हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो क्लास 11th का है एक्स्ट्रा टॉपिक, क्लास 12th के एक्स्ट्रा टॉपिक पे आ जाते हैं, लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले तो सबसे पहले है जी अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग है, अरब क्रांति, ये वाला टॉपिक हमारा ऐड हुआ है, ठीक है, ये पहले भी था अभी भी है। ब्रिक्स ऐड हुआ है, ब्रिक्स को ब्रिक्स ही कहते हैं इंग्लिश में भी, ये हमारा एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें टोटल मिला के 6 है, 6 कंट्रीज है। अब तो बेसिकली इसमें 10 कंट्रीज हैं, तो वो एडिशनल कंट्रीज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। रशिया के बारे में भी, नीचे इसराइल के बारे में भी लिखा होगा, इंडिया के बारे में भी आपको आता है, तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुए हैं। आगे यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, आईएलओ, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें करवाऊंगा मैं, टेंशन, और करवा रखा है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी उसमें, टेररिज्म के बारे में, ओके, कि टेररिज्म की मीनिंग वगैरह बताने हैं आपको, टेररिज्म के इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारे के सारे, ये तो फर्स्ट बुक के एक्स्ट्रा टॉपिक हो गए, ठीक है। आई होप आपने देख लिया हो। हिंदी में आतंकवाद हो गया, आईएलओ को आईएलओ ही लिख लो अभी आप, ये बेसिकली हमारा 1990 में बना था, ये जो है ना वर्करों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई वगैरह के लिए है। और यूनेस्को का जो मेन मोटिव है वही एडुकेशन वगैरह को प्रमोट करना है, ये सारी की सारी चीज़ों को प्रमोट करना है इसका, ठीक है जी। चलो,
नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारा सेकंड बुक से, ये पटेल जी का के जो इंटीग्रेशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका क्या रोल था, ये तो बुक के अंदर है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, बुक के अंदर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला जो है हमारा नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक हुए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है नीति आयोग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐड करवा रखा है मैंने, डोंट वरी। नेक्स्ट है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ, पिछले साल नहीं था, इस साल है, तो ये एनडीसी याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नाम लिख लो, डोंट वरी, हिंदी में भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब अचानक से अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि हिंदी में कभी कभार नाम डिफर भी कर जाते हैं, ऐसे तो मैं नाम दे दूँ राष्ट्रीय विकास परिषद, नाम तो ऐसे मैं दे सकता हूँ, बट इसलिए कह रहा हूँ कि क्या पता नाम चेंज हो, इसलिए लिख लो वैसे तो, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, काउंसिल परिषद हो गया। इंडिया और इसराइल के रिलेशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के, ठीक है, कि हमने कौन कौन से न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह बताने हैं आपको, हमने एनपीटी पे सीटीबीटी पे क्यों साइन नहीं किया, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ये भी वैसे बुक के अंदर है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जयप्रकाश नारायण के बारे में बताना है, बेसिकली इन्होंने आंदोलन वगैरह किए थे गुजरात में और हमारे बिहार के अंदर कांग्रेस के खिलाफ किए थे। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया, इन्होंने एक नॉन कांग्रेसिज्म का नारा वगैरह भी दिया था, ठीक है, और उनके बारे में आपको फिर आ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय एंड द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये बेसिकली जो बीजेपी और बीजेएस है, एक बीजेएस भी पढ़ोगे आप, भारतीय जनसंघ, बेसिकली भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी से ही बीजेपी बनी है, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाता है, ओके। और ये है हमारा डेमोक्रेटिक अपसर्ज, डेमोक्रेटिक अपसर्ज के अंदर बेसिकली वही बताना है कि कैसे हमारे भारत के अंदर बहुत सारी, जैसे वो हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, आपको पता है इमरजेंसी आई थी, आपातकाल लगा था, उसके बाद कैसे दोबारा से डेमोक्रेसी को बहाल किया गया, लोकतंत्र को बहाल किया गया, उससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। और ये कश्मीर इशू से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली वही दे रखा होगा कि 2019 में 6 अगस्त 2019 को हमने वो हटा दिया था, 370 हटा दिया था और 35 से हटा दिया था, तो उससे क्या अच्छे इम्पैक्ट पड़े, है ना, अब देखो वॉयलेंस वगैरह कम है, ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह बतानी है। एनडीए 3 और एनडीए 4, पहले तो एनडीए बता देता हूँ मैं क्या है, बेसिकली बीजेपी का जो अलायंस है उसको एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, थर्ड और फोर्थ, यानी तीसरी बार जब आया था, फोर्थ बार जब आया था, तो उसमें बताना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी और क्या क्या काम किया उन्होंने। इश्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नेंस, के गवर्नेंस यानी जो हमारे सरकार चलाने में या गवर्नेंस चलाने में जो चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में बताना, और जो जो योजना वगैरह केंद्र सरकार इस टाइम में लेकर आई है वो सारी की सारी चीज़ें बतानी है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक्स्ट्रा टॉपिक की टेंशन नहीं लेनी, मैं करवाऊंगा, तो इतना कोई बहुत वो नहीं करना कि सर ये एक्स्ट्रा टॉपिक हम लिख ले कि हम कर लेंगे खुद से, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, मैं किस लिए बैठा हूँ, करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। सीयूटी की बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। एमसीक्यू में सारे के सारे एक्स्ट्रा टॉपिक करवाऊंगा मैं, और एमसीक्यू की जो लाइव, मैंने वही बता दिया, लाइव की जो जितनी भी लाइव वीडियो है ना वो सारी की सारी आपको हमारे भरत खोरवाल वाले चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाना आप, कोशिश करेंगे आज या कल से ही शुरू कर दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।